2002 में एक 21 इयर्स की लड़की के साथ 10 से 12 लोगों ने रेप किया, जो कि 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। उसकी माँ को भी नहीं छोड़ा गया और यहाँ तक कि उसकी 3.5 साल की बेटी को जान से मार दिया गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी रिपोर्टिंग विद न्यू केस दैट इज गोज अराउंड बिल्किस बानो। बिल्किस बानो का जन्म 1981 को गुजरात के सिगवांद गांव में हुआ था। वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। फिर जब उसकी उम्र शादी की हुई तो उसके फादर ने उसकी शादी याकूब पटेल से कर दी। बिल्किस बानो जो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और गुजरात के दहोद डिस्ट्रिक्ट में अपने हस्बैंड और 3.5 साल की बच्ची के साथ रहती थी। बट 24 फैब 2002 को ईद सेलिब्रेशन के लिए अपने फादर के घर सिगवांद गुजरात जाती है और इसके 3 दिन के बाद 27 फैब 2002 को अयोध्या से ट्रेन से वापस अहमदाबाद आ रहे थे और जिस कोच में ये आ रहे थे जो कि S6 था उसमें आग लगा दी जाती है और जिसकी वजह से गुजरात में जगह जगह पे दंगे होते हैं। 27 फैब को गुजरात में ये इंसिडेंट होता है और उसके अगले दिन 28 फैब 2002 को गुजरात के अलग अलग इलाकों से दंगों की खबर आनी शुरू हो जाती है। सिगवान गांव जहां पे बिल्किस अपने फादर के यहाँ रुकी थी वहां भी बहुत बुरी तरह से दंगे शुरू हो जाते हैं और उसी गांव में दंगे बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो लोगों ने प्लान बनाया और 15-15 और 16-16 के ग्रुप बना के अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगे ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। बिल्किस बानो का पूरा फैमिली 3 ग्रुप में डिवाइड होके अलग अलग डायरेक्शन में भागता है, जिसमें बिल्किस बानो अलग ग्रुप में होती है अपनी माँ और अपनी 3 साल की बच्ची के साथ, और उनके हस्बैंड और भाई अलग ग्रुप में होते हैं। बिल्किस जिस ग्रुप में होती है उसमें 16 लोग होते हैं। ये लोग भाग के एक दिन के लिए एक MLA के घर पे रुकते हैं जिनका नाम मिस्टर दामोर होता है। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद ये लोग एक आदिवासी एरिया में रुकते हैं जहाँ पे इन लोगों ने उनके ट्रेडिशनल कपड़े पहन लिए थे ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। लेकिन 3 मार्च को 25 से 30 लोग 2 व्हाइट कलर की जीप में वेपन्स के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं। इन लोगों को बिल्किस पहले से जानती थी और साथ ही उन लोगों के नाम भी जानती थी क्योंकि वो लोग बिल्किस के गांव के ही थे जहां वो बचपन से रहती थी। उन लोगों को देख के बिल्किस के ग्रुप से तो बाकी लोग भाग जाते हैं, लेकिन बिल्किस प्रेग्नेंट थी और उनकी बेटी काफी छोटी थी और उनकी माँ की एज काफी ज्यादा थी, तो ये लोग नहीं भाग पाते हैं और उस जगह पे 7 लोग फंस जाते हैं। इन 25 से 30 लोगों में 12 लोग ऐसे थे जिन्होंने बिल्किस और उनकी मदर के साथ रेप किया। बिल्किस की जो 3.5 साल की बच्ची थी उसे मार दिया गया और जो उनके साथ वहाँ फंसे हुए थे उन लोगों को भी ये लोग मार देते हैं। उन लोगों को मारने के बाद उन्हें लगता है कि सब मर गए हैं, लेकिन 3 से 4 घंटे के बाद बिल्किस बानो को होश आता है और जब वो होश में आती है तब वो देखती है कि उनकी माँ और उनकी 3.5 साल की बच्ची मर चुकी है। कैन यू इमेजिन उसको कैसा फील हुआ होगा ये सब देख के। बिल्किस बानो पूरी रात वहीं पे पेड़ के आड़ में छुपी हुई रहती है और अगले दिन उसी आदिवासी गांव में जहाँ पे वो रुकी हुई थी वहीं की औरतों से कपड़े लेती है और खुद को कवर करती है। फिर वहीं पे बिल्किस बानो को यूनिफॉर्म में एक आदमी दिखता है जो कि होमगार्ड होता है। बिल्किस बानो उसके पास जाती है और उसको पूरी कहानी बताती है। बिल्किस बानो की कहानी सुनने के बाद वो होमगार्ड उन्हें लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन लेके जाता है। शुरू में पुलिस वाले FIR नहीं लिखते हैं और पुलिस उन कल्प्रिट्स को बचाने की कोशिश करते हैं। उस स्टेशन में जो पुलिस ऑफिसर था सोम सिंह, उसने बिल्किस की जो स्टोरी थी जो बिल्किस ने बताई थी उसको मॉडिफाई करके कंप्लेन लिखता है और इस बात का तब पता चलता है जब CBI इंक्वायरी होती है। जिस टाइम पे बिल्किस बानो अपनी स्टोरी बता रही थी वहाँ पे मौजूद बाकी लोगों ने कंफर्म किया कि बिल्किस ने जो स्टोरी बताई थी और कंप्लेन में जो लिखा हुआ है वो दोनों अलग अलग है। बिल्किस बानो पढ़ी लिखी नहीं थी, जो भी इन्होंने बोला वो कंप्लेन लिख दी पुलिस वालों ने और उसे मॉडिफाई कर दिया और उसके बाद बिल्किस बानो से अंगूठा लगवा लिया गया। पुलिस ने तो ये भी कह दिया कि इस केस में दम नहीं है और अपनी क्लोजर रिपोर्ट भी सबमिट कर दी। इसके बाद बिल्किस बानो को इकबाल रिलीफ कैंप में शिफ्ट कर दिया जाता है और वहाँ पे वो अपनी स्टोरी सारे लोगों को बताती है। सुगरा बहन और लतीफा बहन जो कि कैंप की ऑर्गेनाइजर थी ये बात आगे बढ़ाती है। उनकी बहुत सारे NGOs भी इनमें इन्वॉल्व होते हैं जिसके कारण इतना ज्यादा प्रेशर बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने CBI इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे दिए। CBI ने पूरी चीजों को इन्वेस्टिगेट किया और अपनी चार्जशीट सबमिट की।
जिसमें सीबीआई ने बताया कि पूरे केस में बिल्किस बानो के साथ नाइंसाफी हुई है। जिस केस में पुलिस क्रिमिनल्स को शुरू से बचा रही थी, उनके नाम छुपा रही थी, क्योंकि जिन लोगों ने हमला किया था वो बिल्किस के गांव के थे। बिल्किस उनको नाम से जानती थी और उन्होंने कंप्लेन करने के टाइम भी उन लोगों के नाम लिखवाए थे, लेकिन सोम सिंह ने इन सबके नाम मेंशन ही नहीं किए और इसको एक भीड़ का हमला दिखाकर केस को बंद करने की कोशिश की। सीबीआई ने ऑन पेपर ये चीज कंफर्म की है कि डॉक्टर भी मिले हुए थे। डॉक्टर ने बिल्किस बानो की रिपोर्ट गलत सबमिट की और आगे चल के स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने कंफर्म किया कि जो भी बिल्किस ने बताया है वो सही है, रेप हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट में इतनी जगह इंजरीज आई थी बिल्किस बानो की, इतनी सारी धाराएं लगाई थी सीबीआई ने और इतने विटनेसेस के स्टेटमेंट्स सीबीआई ने सबमिट किए। इसमें पुलिस ने क्राइम की टाइमिंग भी गलत लिखी ताकि जो क्रिमिनल्स है उनकी टाइमिंग से मैच ना हो। एफआईआर नंबर 59/2002 में जो टाइमिंग मेंशन करी थी ओम सिंह ने, उसकी डिटेल्स पुलिस जनरल डायरी से मैच ही नहीं हुई। बिल्किस बानो को क्राइम सीन पर ले जाके बॉडी को जो पहचान कराने का प्रोसेस था वो भी नहीं कराया गया, बल्कि पूरे दिन तक क्राइम सीन पर कोई गया ही नहीं और जो डेड बॉडी थी उनके साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। 4 मार्च को भाबिन पटेल, जो कि क्राइम सीन का फोटोग्राफर था, उसने जो फोटो ली थी क्राइम सीन की, उसमें बिल्किस बानो की बेटी की फोटो थी। उसमें उनकी बेटी का नाम सलेना था और वो उस फोटोग्राफ में थी, ये मेंशन किया गया था रिपोर्ट में। और नेक्स्ट डे जब दूसरा फोटोग्राफर आरके सोनी गया क्राइम सीन पर फोटो लेने के लिए, तो उसके लिए गए फोटो में बिल्किस बानो की बेटी नहीं थी। सारे क्राइम सीन की फोटोग्राफ अलग अलग कैसे हो सकती है? और उसने जो रिपोर्ट सबमिट करी थी उसमें भी बिल्किस बानो की बेटी का नाम नहीं था। न्यू दिल्ली से एम्स और सीएफएसएल टीम को बुलाई गई। इन्होंने पूरा क्राइम सीन विजिट किया। उन्होंने साफ बोल दिया कि बॉडी को जिस तरह से रखा गया है उससे साफ पता चल रहा है कि इनके साथ छेड़छाड़ की गई है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो कि लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन के पास में था, वहाँ स्टाफ होते हुए भी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, बल्कि एविडेंस को मिटाया गया। यहाँ तक कि सीबीआई को कब्रों से सारी डेड बॉडीज को निकलवाना पड़ा। तब जाके पता चला कि सारी डेड बॉडीज के जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से बदल दिए गए हैं ताकि डेड बॉडीज की पहचान ही ना हो सके। बिल्किस बानो को धमकियां मिल रही थी इस केस को वापस लेने के लिए, इसलिए बिल्किस बानो ने रिक्वेस्ट डाली कोर्ट में कि इस केस को गुजरात से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाए और उस रिक्वेस्ट को कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया और केस को मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद केस मुंबई में शुरू होती है और जैन 4, 2008 को 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इन 11 लोगों में पुलिस वाले भी थे जिन्होंने गलत रिपोर्ट बनाई थी और डॉक्टर भी थे जिन्होंने गलत मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की थी। लोअर कोर्ट ने सारे एविडेंस रिव्यू किए और इन 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि बिल्किस बानो को 50 लाख का कंपेंसेशन, घर और नौकरी दी जाए। इसके बाद ये 11 लोग हाई कोर्ट जाते हैं। फिर वहाँ सारा केस रिव्यू होता है, सारे एविडेंस देखे जाते हैं और फिर से उन 11 लोगों को उम्र कैद सुनाई जाती है। इसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली, दोबारा से अपील की। टोटल इंडिया के 3 कोर्ट जाते ये लोग, लोअर, हायर एंड सुप्रीम कोर्ट ने 5 बार इस केस के डिटेल्स, विटनेसेस सबको वेरीफाई किया और उम्र कैद की सजा को अपहेल्ड रखा। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह से कोई डाउट नहीं है कि इन्होंने ही क्राइम किया है और यही रीजन था कि ये 14 साल से उम्र कैद की सजा काट रहे थे। लेकिन ऐसा क्या रीजन है कि 15 अगस्त को इन 11 क्रिमिनल्स को फ्री कर दिया गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर के पास ये राइट है कि वो कोर्ट की दी गई सजा को माफ कर सकते हैं, लेकिन इस केस में इन्होंने माफी नहीं दी थी, बल्कि गुजरात गवर्नमेंट ने माफी दी थी और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ये राइट है कि वो सजा माफ कर सकती है। और जब भी कोई बड़े लीडर्स की एनिवर्सरी हो, 26 जनवरी या 15 अगस्त जैसे मौके होते हैं, तो प्रिजनर्स को रिहा कर दिया जाता है। ऐसे ही गुजरात माफी पॉलिसी है जिसके अंडर माफी दी जाती है। तो इन 11 अक्यूज्ड में से एक ने एप्लीकेशन डाली थी कि 14 साल से हम लोग सजा काट रहे हैं, अब हमें माफी दे देनी चाहिए। तो इस रिक्वेस्ट को गुजरात कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा। पहले तो ये बहस हुई कि ये पूरा केस तो मुंबई में चल रहा है, तो गुजरात कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि गुजरात गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी
क्योंकि क्राइम गुजरात में हुआ है। गुजरात ने 1992 में गुजरात माफी नीति बनाई थी, जिसको 2014 में अमेंड भी किया गया। गुजरात गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई जिसमें नेता, सीनियर जजेस सबको रखा गया और इन्होंने मिलकर इन सारे 11 लोगों को माफी दे दी और ये लोग जेल से रिलीज हो जाते हैं। जब ये लोग गांव पहुंचते हैं तो इनका स्वागत फूल और मालों से होता है, मिठाइयाँ बांटी जाती है और इनके वेलकमिंग पिक्चर्स सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होने लगती है, जिसके कारण से गुजरात गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया जाता है कि इतने सारे क्रिमिनल्स थे, उनमें से आपने क्या सोचकर सिर्फ इनको माफी दी। क्योंकि गुजरात माफी नीति के हिसाब से 2 या 2 से ज्यादा लोगों को मारने वालों को माफी नहीं मिल सकती, जबकि यहाँ पे 7-7 लोगों को मारा गया। इसमें क्लियरली मेंशन है कि रेप करने वालों को माफी नहीं मिल सकती। इसमें एक चीज ये भी है कि अगर सेंट्रल एजेंसी इन्वॉल्व हो तो ऐसे केस में भी माफी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सजा ही सीबीआई ने करवाई थी, इसलिए सारे क्वेश्चन उठाए गए। इस पर गुजरात गवर्नमेंट ने कहा इनको जो माफी दी गई है वो गुजरात माफी नीति 2014 के बिहाफ पे नहीं, बल्कि गुजरात माफी नीति 1992 के बेसिस पे दी गई है, क्योंकि ये केस 2014 से पहले का है और 1992 में जो गुजरात माफी नीति है उसमें माफी देने का जो इंस्ट्रक्शन है उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। उसमें ये मेंशन नहीं किया गया कि किस रीजन से माफी मिलनी चाहिए, बस कुछ सजेशन दिए गए हैं, क्लियरली कुछ नहीं बताया गया है। जबकि जून 2022 में हर एक स्टेट गवर्नमेंट को होम मिनिस्ट्री ने लेटर भेजा था कि इस बार किसी भी कीमत में किसी भी रेपिस्ट को माफी नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए बिल्किस बानो की जो लॉयर है शोभा गुप्ता, उन्होंने ये कहा था कि वो PIL डालेंगे इसके अगेंस्ट। सो उन 11 क्रिमिनल्स को 2002 में रिलीज कर दिया जाता है गुजरात माफी नीति 1992 के बेसिस पे। और जो बिल्किस बानो की लॉयर थी उन्होंने बोला था कि वो PIL डालेंगी इसके अगेंस्ट में, बट अभी तक इस केस में कुछ भी नहीं हुआ है। वो 11 क्रिमिनल्स अभी भी बाहर घूम रहे हैं और कुछ भी इसमें एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। तो ये था बिल्किस बानो का केस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।